हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 5 इज़ अबाउट केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। जो हमारे आसपास जो केमिकल चेंज होते हैं, फिजिकल होते हैं या केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस होती है, उस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो केमिकल और फिजिकल चेंज है, क्लास 6 में भी आए थे, और कुछ जो है रिएक्शंस के बारे में इनकी कुछ जो है ऊपरी जो नॉलेज है वो आपको प्रीवियस क्लास में मिली थी, और इस क्लास में हम डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं। और थोड़ा ध्यान देकर स्टडी कीजिएगा क्योंकि ये जो है आपके आगे बहुत काम आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। बहुत अलग अलग टाइप के जो चेंजेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, कितने तरह की होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम चैप्टर में देखेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अगर किसी सॉलिड को हम सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देते तो उसको अलग कैसे किया जा सकता है, ये भी हम चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू see about introduction part. So let's see. एवरीथिंग अराउंड अस चेंज विद टाइम, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो वक्त के साथ बदलती रहती हैं। फॉर एवरी चेंज देयर इज़ अ कॉज, और हर चेंज का अपना एक कारण होता है, रीज़न होता है। सम चेंजेस कैन बी नोटिस्ड इमीडिएटली, सम अदर आफ्टर सम टाइम, वाइल सम अदर गो अननोटिस्ड। कुछ जो चेंजेस हैं वो हम तुरंत नोटिस कर लेते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं, और कुछ है हम थोड़ी देर बाद पहचानते हैं, कुछ है हम कभी नहीं पहचान पाते, अननोटिस रहते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। सम कॉमन चेंजेस विच अकर इन थिंग्स अराउंड अस आर शोन बिलो, और हमारे आसपास कुछ चेंज होते हैं चीज़ों में, वो हमारे पास इन पिक्चर्स में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन वेदर, हमारा मौसम है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी धूप निकल रही है और थोड़ी देर बाद बादल आ जाए, बारिश का मौसम हो जाए, और उसके बाद बारिश भी हो जाए, और बारिश की होते ही थोड़ी देर बाद वापस से धूप निकल जाए, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं कि हाँ ये चेंज होता है, कॉमन है। बर्निंग ऑफ वुड, वो हम लकड़ी को जलाते हैं तो पहले कैसा शेप और साइज़ और कलर होता है, उसके बाद जो बर्न करने के बाद उसका जो है पूरा एकदम चेंज हो जाता है। बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, एक माचिस को जलाते हैं तो उसमें भी चेंजेस होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही का बनना, वो भी चेंज है। मिल्क होता है एकदम अलग होता है और कर्ड एकदम अलग होता है, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना। तो ये सारे क्या है, चेंज हैं, कुछ ना कुछ इनमें चेंज आता है सब्सटेंस में, चीज़ों में। These changes became noticeable due to one or more of the following changes, और ये जितने भी चेंजेस हैं इनको हम ध्यान कब दे पाते हैं, कब नोटिसेबल होते हैं, अगर इन जो नीचे दिए हुए इनका जो कंडीशंस हैं, ये जो चेंजेस अगर ये हमको दिखते हैं तो हम इन पर ध्यान दे पाते हैं, वरना ये अननोटिस रह जाते हैं। फर्स्ट है, हम इस पर कब ध्यान देंगे, जब थिंग का पोजीशन, शेप या साइज़ चेंज होगा। किसी भी चीज़ का अगर पोजीशन चेंज हो, पहले कहाँ थी उससे अब कहाँ है, तो दोनों का जो है पोजीशन चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया कोई भी चीज़ का, या उसका साइज़ चेंज हो गया, तो हम उसको नोटिस कर पाते हैं ईजिली। उसका अगर फिजिकल स्टेट चेंज जाता है, किसी भी थिंग का जो फिजिकली कैसी थी और अब कैसी हो गई है, चेंज हो जाता है, तो उसको हम नोटिस कर पाते हैं। कंपोजिशन, अगर उसको कंपोजिशन चेंज हो गया, उसकी बनावट चेंज हो गई कि उसमें पहले कैसी चीज़ बनी हुई थी और अब कैसी बन गई है, तब हम उसको पहचान पाते हैं। कलर, उसका कलर चेंज होता है तो हम पहचान लेते हैं। टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए तब भी हम उसको पहचान पाते हैं। अगर थिंग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तब भी हम चेंज को पहचान पाते हैं, चेंज हम नोटिस कर पाते हैं। अगर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ इसमें कोई ना कोई चेंज आया है। सो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये इनमें से कुछ होता है, इनमें से कुछ चेंज होता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमको ध्यान पड़ जाता है, पता लग जाता है ईजिली कि हाँ कोई चेंज हुआ है। Based on the characteristics, the changes can also be classified into physical and chemical change. और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इनके अपने गुण जो होते हैं चेंजेस के, हर चेंज का अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उन जो क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम पहचान पाते हैं कि कोई भी चेंज है वो कैसा है, फिजिकल है या केमिकल है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होते हैं देखते हैं हम। मटेरियल विच विद अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ हो जिसका अपना केमिकल कंपोजिशन हो, उसका अपना जो है उसका कंपोजिशन है वो केमिकली हमको पता हो, या फिर जिसका खुद का अपना केमिकल कंपोजिशन हमको पता भी नहीं हो भले ही, लेकिन उसका होता है, तो उस चीज़ को हम सब्सटेंस बोलेंगे। तो मोस्टली जो दुनिया में मोस्टली सारी चीज़ें हैं उनका अपना केमिकल कंपोजिशन होता है, तो मतलब सारी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, सब्सटेंस कहलाती हैं।
देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और सब्सटेंस के टू टाइप बताए हैं हमारे पास, एक तो है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। प्योर सब्सटेंस कैन अगेन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। अब मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था हमने पहले कि मिक्सचर जो है दो तरह के होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, क्लास 6 में आया था हमारे पास। और उसके अलावा हम इस बार बात करने वाले प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस भी टू टाइप का होता है, उसको टू कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है एलिमेंट और सेकेंड है कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ एनी वन काइंड ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। अब हमने ना लास्ट क्लास में, क्लास 6 में हमने पढ़ा था एटम के बारे में। सो कोई भी चीज़ जो बनती है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको मिला के वो चीज़ बनती है। मतलब ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट कंटिन्यूस में कंबाइन होंगे तब जाके कोई एक चीज़ बनती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? वो एटम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमको एक दीवार बनानी है तो उस दीवार की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? एक ब्रिक हो गई, एक ईंट हो गई। तो उस ब्रिक को हम, उस दीवार का हम क्या बोल सकते हैं? एटम बोल सकते हैं। सो अगर कोई सब्सटेंस है वो दीवार है तो उसका जो ब्रिक है वो क्या है? एटम हो गए। तो ये जो एटम है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो जो कोई भी सब्सटेंस है वो किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर इज़ एन एलिमेंट। कॉपर क्या है? एलिमेंट है। कॉपर है, एलिमेंट है। सॉरी, जो है कार्बन है वो भी एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन है वो भी एक एलिमेंट है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। An atom is the smallest unit of any element which retains the characteristics properties of the element. So अब एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके अंदर उस एलिमेंट के सारे क्वालिटीज़ होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ उसमें होते हैं। मतलब कोई भी एटम हो, एटम किसी भी एलिमेंट का, उसमें उसके सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे। मतलब एलिमेंट में कोई गुण है तो उसके एटम में भी वो गुण और क्वालिटी होगा। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब एटम मिलकर, दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। Thus, a molecules may be defined as the smallest identifiable unit into which a pure substance can be divided and still remains the composition एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अब जो हमको पता है जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं? एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा एटम को मिलके बनते हैं। इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम इजीली जो है पहचान पाते हैं। तो एटम को हम स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस की। मतलब अगर हम किसी सब्सटेंस के अगर हम ब्रेक करें तो सब्सटेंस के गुण, सब्सटेंस की क्वालिटीज़ हैं वो उस मॉलिक्यूल में हमको दिखेंगी। इनटू विच ए प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड। प्योर सब्सटेंस डिवाइड कर सकते हैं कोई भी आइडेंटिफाइड यूनिट में, वो होती है मॉलिक्यूल। और उसके बाद भी, उसको डिवाइड करने के बाद भी उसका जो कंपोजिशन है, क्या उसका उस प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सारी उस एलिमेंट में, उस मॉलिक्यूल में हमको मिलेंगी। मतलब सब्सटेंस की कोई भी क्वालिटी है वो हमको मॉलिक्यूल में मिलेंगी। All known material, however complicated and varied that appear, can be broken down into their fundamental elements। और जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी हम दुनिया में हमारे जानने वाले मटेरियल्स हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हों या फिर कितने भी अलग अलग तरीके हों, जैसे कि वो दिखते हैं, कितने भी अलग अलग तरीके दिखते हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनके फंडामेंटल एलिमेंट्स के अंदर। मतलब जो है फॉर एग्जांपल आप देखो इसको एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है जैसे कि हाइड्रोजन की सबसे छोटी यूनिट होती है उसका हाइड्रोजन का एटम। सो हाइड्रोजन के एक से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यानी कि H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। और ऐसे ही बहुत सारे H2 मिलकर क्या बनाएंगे? उसका एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, या हम H2 को भी क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोल सकते हैं। मतलब H के जो है बहुत सारे H2 मिल गए तो आपस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। बस उसमें सारी जो है प्योर फॉर्म में होंगे इसलिए उसको एलिमेंट बोला जाता है। एलिमेंट में जो है एकदम प्योर फॉर्म होता है। मतलब सिर्फ H2 है तो H2 रहेगा, उसके अंदर कोई अलग से दूसरा जो मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है, एटम है, वो ऐड नहीं होगा तो वो प्योर होगा, वरना वो प्योर नहीं होगा। सो सिंपल सब्सटेंस में जो है कोई भी एलिमेंट है वो
टूट सकता है। दीज एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कोई भी एलिमेंट है अपने जो और छोटे पीसेस में और सब छोटे सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है। सो फार साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अबाउट 155 एलिमेंट्स। सो अब तक है साइंटिस्ट ने जो है 155 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर कर लिए, खोज लिए, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड द रेस्ट कैन बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। और हमारे अर्थ के ऊपर नेचुरली 92 एलिमेंट्स हमको मिलते हैं नेचर के अंदर, जबकि है कुछ बाकी के जो बचे हैं वो हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, लैब में बनाए जा सकते हैं, केमिस्ट्री लैब में, केमिकल लैब में हम बाकी के जो सब्सटेंस हैं 92 के अलावा जो है वो 92 से हम बाकी के जो सब्सटेंस है वो बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है आयरन। आयरन है एक एलिमेंट है। साइंटिस्ट हैव गिवन ईच एलिमेंट अ सिंबल। अब साइंटिस्ट ने एलिमेंट को दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए हर एलिमेंट को मतलब अब एलिमेंट है ऐसा तो नहीं, कॉपी में अगर उसको लिखेंगे तो हर बार एलिमेंट का जो है हम डिस्क्रिप्शन देंगे या हर बार उसका बड़ा बड़ा नाम लिखेंगे। तो साइंटिस्ट ने अपनी सहूलियत के लिए, अपने काम को ईजी करने के लिए हर एलिमेंट को एक सिंबल दे रखा है उसके नाम के अकॉर्डिंग। दिस सिंबल इज़ यूजुअली द फर्स्ट वन ऑफ 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। और नॉर्मली है यूजुअली सिंबल का जो पहला सिंबल जो है किस पे होता है, किस पे डिपेंड होता है कि जो एलिमेंट का नाम है उसके जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं उसके नाम में, उसको हम सिंबल के फॉर्म में जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कार्बन, तो कार्बन का फर्स्ट सिंबल है सी, तो कार्बन का सिंबल बना दिया सी। फॉर बोले जो है क्लोरीन, क्लोरीन का जो है फर्स्ट सिंबल सी होता है, लेकिन कार्बन का भी सी होता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्लोरीन का सेकेंड वर्ड एल वो दबा दिया, तो क्लोरीन का सिंबल क्या हो गया Cl। ठीक है। सम आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर नेम इन लैटिन। अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश नेम से उनका सिंबल बने। कुछ जो है एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जो सिंबल है वो उनके लैटिन नेम, मतलब ये लैटिन एक भाषा है, लैटिन नेम है, उसके अकॉर्डिंग उनका दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड का जो है लैटिन में गोल्ड का नेम होता है ऑयम, तो ऑयम का जो है सिंबल जो दिया हुआ है गोल्ड का सिंबल होता है AU। सम एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 5.1। कुछ एग्जाम्पल हमको टेबल 5.1 है नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे दिया हुआ है। सम एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर इन सॉलिड स्टेट। कुछ एलिमेंट्स हमको नेचर में सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। एंड सम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल मरकरी एंड द रेस्ट। कुछ है लिक्विड पे कुछ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि मरकरी है, मरकरी जो है मेटल है एक, लेकिन फिर भी ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और उसके अलावा भी वो कुछ हैं जो कि हमको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। अब हमारे पास टेबल है 6.1 जो कि है लैटिन नेम्स होते हैं जो एलिमेंट्स के, उनके अकॉर्डिंग इनके नेम दिए हुए हैं। लैटिन नेम है सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, नेट्रियम के से जिसका सिंबल आया है Na। पोटेशियम, पोटेशियम का जो है लैटिन नेम होता है कैलिकम, कैलिकम से इसका सिंबल आया है K। आयरन का आयरन का लैटिन नेम होता है फेरियम, सो फेरियम से इसका सिंबल आया है Fe। लेड, लेड का लैटिन नेम होता है प्लबम, सो प्लबम से इसका जो है सिंबल आया है Pb। तो ज़रूरी नहीं है हर बार इंग्लिश नेम से उसका सिंबल आए, लैटिन नेम से, जैसे कि इस टेबल में दिया हुआ लैटिन नेम से भी इनका सिंबल आ सकता है। सिंबल डिराइव फ्रॉम द लैटिन नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे टेबल दी गई है। अब उसके बाद था मरकरी एंड द रेस्ट, मरकरी एंड द रेस्ट एग्जिस्ट एज गुड एज रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एट्सेट्रा। अब कुछ हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, कुछ लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, और कुछ जो है गैस स्टेज में रूम टेम्परेचर में मिलते हैं। गैस स्टेज में कौन कौन से मिलेंगे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब है रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में हमको मिलते हैं। सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 5.2। अब कुछ कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल हमको टेबल 5.2 में दिए हुए हैं। ऑर्गन, ऑर्गन है जिसका सिंबल होता है AR है। ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल होता है बोरोन, बोरोन का सिंबल होता है B, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। अब बोरोन और ब्रोमीन दोनों B से स्टार्ट थे, इसलिए बोरोन का तो B कर दिया और ब्रोमीन का Br कर दिया। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, कॉपर का सिंबल होता है Cu, गोल्ड का सिंबल होता है Au, मरकरी का होता है Hg, निकल का Ni, ऑक्सीजन का O, सिल्वर का Ag। ठीक है, सो ये इन सिंबल के बारे में है।
सो ये हमको पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों स्टेट में हमारे नेचर में रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ गैस फॉर्म में होते हैं। तो हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने देखा था कि जो सब्सटेंस हैं उनके जो 2 टाइप्स होते हैं, पहला एलिमेंट था और दूसरा कंपाउंड था। तो एलिमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। A substance that is formed by the combination of 2 or more element is called compound। अब जो है कुछ सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। एलिमेंट के अंदर जो है सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनता है। 2 अलग अलग टाइप के भी एलिमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन का और एक एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन का। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है वाटर। ठीक है, Though there are only 115 elements, millions of compound can be formed from these elements। अब हमको पता है सिर्फ 115 एलिमेंट हमको नेचर में मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नेचर में कई लाखों करोड़ों चीज़ें हैं जो इन 115 एलिमेंट से मिलकर बनती है। सो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं वो इन एलिमेंट से बन सकते हैं। An atom is the smallest identifiable unit of an element। सो हमने ये बात पहले पढ़ी थी, कोई एटम है स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का। मतलब एलिमेंट के अंदर सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम पहचान सकते हैं, वो होती है एटम। ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइड यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। जबकि एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होगी एटम, जबकि कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? उसका मॉलिक्यूल। If you break down a molecule of a compound, you will get atoms of its constituent elements। अब अगर आप किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो उसके अंदर आपको एटम मिलेंगे, उसके जिसके अंदर जो पार्ट ले रहे हैं उसके जिस चीज़ के वो बने हुए हैं उस एलिमेंट के जो एटम है आपको मिलेंगे। All compounds have properties of their differ from फॉर्म द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, क्योंकि उनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन वो गैसेस फॉर्म में होता है, क्लोरीन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। However, when they react with each other, a compound called hydrochloric acid is formed। लेकिन जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एंटायर आइदर हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एकदम अलग होती हैं, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है उनसे एकदम अलग होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल है क्लोरीन था वो सॉलिड फॉर्म में था, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में था, लेकिन जो ये कंपाउंड बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग, एक प्रॉपर्टी देखी वही अलग है, तो बाकियों के तो हम अगर देखेंगे तो और अलग निकलेंगी। सो जो भी एलिमेंट्स हैं भले ही उनकी प्रॉपर्टी कैसी भी हो, लेकिन जब कंपाउंड बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी है दोनों की मिलके प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाती है। यहाँ पे रिएक्शन दिया, अब रिएक्शन को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन है वो मिक्स हो रहा है क्लोरीन के साथ, कंबाइन हो रहा है और रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन का जो ऐसे साइन है वो हमको बताता है कि यहाँ क्या बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है ये हम देखेंगे। इम्प्योर या सब्सटेंस आर कॉमनली कॉल्ड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस थे उसके 2 टाइप थे, एलिमेंट और कंपाउंड, जो हमने पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर है वो सब्सटेंस है जो कि इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं जो आपस में मिलते हैं, उनको हम नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में मिक्सचर बोलते हैं। अ मिक्सचर कंटेन 2 और मोर element or compound that are in close contact and are mixed in any properties in the mixture and they can be separated by physical means। अब जो मिक्सचर होता है उसके अंदर है जो है कई तरह के जो है सब्सटेंस हमको मिलते हैं। उस मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। अब देखो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना रहे थे, एटम मिलकर एलिमेंट बना रहे थे, लेकिन मिक्सचर है, मिक्सचर में एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं। that are in close contact with and are mixed in any properties in the mixture and they can be separated by physical means। अब जो कंपाउंड एलिमेंट आपस में मिलकर घुलकर आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ है उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपस में मिक्स हो जाती है और उनको अलग करना भी फिर आसान होता है फिजिकल मीन से। मतलब इनको फिजिकली हम अलग कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर और सॉल्ट, दो अलग अलग कंपाउंड हैं, उनको हमने मिक्स कर दिया, या फिर वाटर और सॉल्ट है, या वाटर और शुगर है, उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो हम इजीली है उनको मिक्स करने के बाद है इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मड इज़ ए मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। मड है जो मिट्टी होती है जिसको हम जो है जो पानी में घुली होती है, गारा जिसको बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। सो मड होता है वो पानी और सॉइल का मिक्सचर होता है। वी कैन सेपरेट सॉइल एंड वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेट करके उनको छान कर हम क्या कर सकते हैं, इस मिट्टी को और इस वाटर को अलग कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेपरेट द टू बाई एवेपोरेटिंग वाटर लिविंग द सॉइल बिहाइंड। और उसके अलावा हम उसको इवेपोरेट करके पानी को भाप बना के उड़ा सकते हैं और पीछे कौन रह जाएगी, मिट्टी रह जाएगी, और ऐसे करके हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। सो मिक्सचर में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड है आपस में मिक्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो जाती हैं, लेकिन उनको जो है अलग करना ईजी होता है, उनको सेपरेट करना ईजी होता है। सो इस चैप्टर में इस पार्ट में हमने पढ़ा है एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में और मिक्सचर के बारे में। सो मिक्सचर है वो जो है इम्प्योर सब्सटेंस होता है, और जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं। कोई भी एलिमेंट है वो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, और कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है मॉलिक्यूल। सो दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके बनाएंगे कोई भी एलिमेंट, या फिर जो है और दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके बनाएंगे कोई भी मॉलिक्यूल, और दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलके बनाएंगे कोई भी कंपाउंड। ठीक है, सो यह बात आपको समझ में आई है। सो आज वीडियो का पार्ट फर्स्ट हम जो है यहीं का फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है डू यू नो पॉइंट और जो केमिकल फॉर्मूला है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।